हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 7 नंबर आज सॉल्व करेंगे। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है ट्रायंगल का, तो आप उस पर जाकर सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बढ़िया से समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा एकदम। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी बीपीटी थ्योरम का यूज करते हुए प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर ले हम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, ट्रायंगल एक बढ़िया से ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, ड्रॉ कर लिए ट्रायंगल। Prove that a line drawn through the midpoint of one side of triangle। क्वेश्चन में दिया गया है ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट, जैसे मान लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉन किया गया है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। और ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं ये अनदर साइड BC यानी दूसरे साइड BC के पैरेलल है, ये दिया गया है। और ये मान लेते हैं Q है, तो PQ किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यानी तीसरे साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ध्यान से एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि दूसरे साइड के पैरेलल है, जैसे कि PQ पैरेलल है BC के, तो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी Q जो है, PQ जो है, थर्ड साइड AC को बाइसेक्ट करेगा। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो इंफॉर्मेशन लिख लिया जाए। गिवन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। गिवन इसमें दिया गया है लेट अ ट्रायंगल ABC, triangle ABC, P is the midpoint, P is the midpoint of AB, AB का मिड पॉइंट है ये, एंड PQ पैरेलल टू BC, ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। और यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? तो यहाँ प्रूफ करना है PQ बाइसेक्ट्स AC, या फिर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। चलिए, Q बाइसेक्ट्स AC, या फिर क्या लिख सकते हैं? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। PQ बाइसेक्ट्स AC, या फिर लिख सकते हैं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखिए प्रूफ इसका बहुत ही आसान प्रूफ है, ध्यान दीजिए। इसमें दिया गया है इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल, ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल में क्या दिया गया है? PQ पैरेलल टू BC, ये गिवन है। PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC। जब PQ पैरेलल है BC के, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम लोग कह सकते हैं AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC। तो लिखेंगे हम लोग AQ बाय QC इक्वल टू AP बाय PB। ऐसा लिख सकते हैं AQ बाय QC इक्वल टू AP बाय PB बाय BPT अकॉर्डिंग टू BPT हम लोग लिख सकते हैं ये। अब ध्यान से देखिए,
तो P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, यानी AP और PB इक्वल है, AP इक्वल है PB के। जब AP और PB इक्वल है तो ये 1:1 का रेशियो हुआ। जब इक्वल है, रेशियो क्या है, 1:1 का रेशियो है यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे AP बाय PB के जगह 1:1, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों इक्वल है। मानिए ऊपर नीचे कट गया, क्या हो गया, 1:1 हो गया, 1/1। यानी क्या लिखेंगे, AQ बाय QC इक्वल टू AQ बाय QC इक्वल टू 1/1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि AP इक्वल है PB के, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको उस ओर ले जाएंगे तो AQ इक्वल टू QC हो जाएगा। AQ और QC जब इक्वल है तो कह सकते हैं PQ बाइसेक्ट्स AC, hence PQ बाइसेक्ट्स AC, PQ बाइसेक्ट्स AC। चलिए, इस तरह से बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो है सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आप PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उसके माध्यम से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचे, सभी को फायदा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, 8 नंबर। यूजिंग थ्योरम 6.2 कौन सा थ्योरम है, तो कन्वर्स ऑफ BPT। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगा। देखिए, इसको फिगर से भी समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान पूर्वक देखते रहिए, सभी साफ साफ समझ में आएगा एकदम। ABC क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, यानी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन। तो AB का मिड पॉइंट मान लेते हैं P है और AC का मिड पॉइंट मान लेते हैं Q है, और P और Q ये जो जोड़ रहा है P और Q को, वो जो होगा वो तीसरे के पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी तीसरे साइड के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन में ही दिया ही गया है, ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट है P और Q। तो P एंड Q आर द मिड points of AB and AC। AB and AC, AB और AC का मिड पॉइंट है। तो जब AB AC का मिड पॉइंट है, ठीक है, इस आगे लिखेंगे हम लोग। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है PQ पैरेलल टू BC, यानी PQ जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, PQ पैरेलल टू BC। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर PAB का मिड पॉइंट है, यानी AP इक्वल टू PB होगा। यहां पर AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बस समझिए ध्यान से, क्योंकि AP और PB इक्वल है, AP और PB इक्वल है, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जब ये मिड पॉइंट है तो AP और PB ये दोनों 1:1 का रेशियो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे जब इक्वल है तो कटकर क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और AQ और QC भी इक्वल है, AQ और QC भी इक्वल है, इसलिए ये दोनों ऊपर नीचे कटकर क्या हो जाएगा, 1/1। तो यहां पर हम लोग लिख ही देते हैं 1/1। क्यों, क्योंकि AP जो है वो PB के इक्वल है और AQ जो है वो QC के इक्वल है, इसीलिए।
अब ध्यान से देखिए AP बाय PB इक्वल हो रहा है AQ बाय QC के। यहां पर AP बाय PB इक्वल है AQ बाय QC के, यानी PQ जो है इस दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। AP बाय PB इक्वल हो रहा है AQ बाय QC के, इसलिए कन्वर्स ऑफ BPT से क्या लिख सकते हैं, PQ पैरेलल टू BC, hence by converse of BPT, PQ पैरेलल टू BC। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, एक दो लाइन में ही खत्म हो गया, आसान था। और कन्वर्स ऑफ BPT का आप लोग स्टेटमेंट बहुत बढ़िया से समझ लीजिए और थ्योरम भी समझ लीजिए। BPT और कन्वर्स BPT बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हुए हैं, आप लोग उसको निश्चित चेक कीजिए, एक बार बढ़िया से देखिए। और BPT जो है वो मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो निश्चित ही उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। तो ठीक है, हम लोग एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिए, नाम दे देते हैं ABC और ये D है। AB पैरेलल टू DC, ठीक है, AB जो है वो DC के पैरेलल भी हो गया। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। दोनों का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दोनों का डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। चलिए ठीक है, सो दैट AO बाय BO यानी AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। चलिए वेरी गुड, बहुत आसान है, बस ध्यान से देखते रहिए। गिवन में क्या दिया गया है, तो यहां गिवन में दिया गया है AB पैरेलल टू DC। AB जो है वो DC के पैरेलल है, और यहां पर सो दैट दिखाना क्या है, सो दैट AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, ये दिखाना है। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं देखिए। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AD से होता हुआ ज्वाइन करेगा। मान लेते हैं ये है PO, तो लिखेंगे ड्रॉ a line segment PO पैरेलल टू AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिए हैं PO। चलिए अब देखिए, इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल में देखिए, ADB ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल में देखिए, OP यानी PO जो दिए हुए हैं, PO पैरेलल टू AB, इस ट्रायंगल में PO पैरेलल है AB के। हेंस बाय BPT क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AP बाय PD इक्वल्स टू BO बाय OD। तो क्या लिख सकते हैं, AP बाय PD इक्वल्स टू BO बाय OD। चलिए बाय BPT इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया जाए। अब ध्यान से देखिए, तो PO जो है वो AB के पैरेलल है, और PO जो है वो DC के भी पैरेलल है, यानी ये दोनों ही लाइन AB और PO और DC ये आपस में तीनों पैरेलल होगा। क्यों होगा, ध्यान से सुनिएगा। PO पैरेलल है AB के और DC भी पैरेलल है AB के, यानी लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर।
दोनों ही लाइन सेम लाइन के पैरेलल है, इसलिए आपस में भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो यहां साइड में हम लिख भी देते हैं PO पैरेलल टू AB and DC parallel to AB, hence PO पैरेलल टू DC। ये साइड में लिख देना है यहां। चलिए अब देखिए AP बाय PO। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में देखिए OP पैरेलल है CD के, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC PO पैरेलल टू DC, PO पैरेलल टू DC, हेंस बाय BPT क्या लिख सकते हैं हम लोग, हेंस बाय BPT हम लोग लिख सकते हैं AP बाय PD इक्वल्स टू AO बाय OC, AP बाय PD इक्वल टू AO बाय OC, AO बाय OC बाय BPT, ये सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, AP बाय PD AP बाय PD, इसलिए RHS भी इक्वल हो जाएगा, राइट साइड इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहीं पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, BO को OB भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे OB या BO ही लिख लेते हैं, BO ही है क्वेश्चन में फॉर्मेट में, तो BO बाय OD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DO लिख सकते हैं, लिख देते हैं DO इक्वल टू AO बाय CO, OC को CO भी लिख सकते हैं, तो AO बाय CO। अब ध्यान से देखिए क्या आंसर आया है, तो नहीं आया है, लेकिन हाँ इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा, तो DO को ऊपर कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर सकते हैं, BO इक्वल टू CO बाय AO। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ कर लिए हैं। तो जो शुरुआत का वीडियो नहीं देखे, शुरुआत का क्लास नहीं किए, वो निश्चित शुरुआत का क्लास करें, BPT कन्वर्स BPT ये निश्चित देखें, और शुरू से 1 से लेकर 8 9 तक बताए हैं उसको भी बढ़िया से देखें, तो ये जरूर समझ में आएगा। चलिए 1 to 8 देखने के बाद ये निश्चित समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कुछ रिलेटेड है एक दूसरे से, तो 9 और 10 रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखिए। तो अभी तक सब समझ में आ गया है, तो ये क्वेश्चन भी आसान तरीके से आप समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ देखिए, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल लिए हैं ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इंटरसेक्ट्स इच अदर एट पॉइंट O, पॉइंट O पे एक दूसरे का डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे डायगोनल एक दूसरे का इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, ये इंफॉर्मेशन यहां दिया गया है, तो गिवन में ये लिख ही देते हैं AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, सो दैट क्या दिखाना है यहां पर, सो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD ट्रेपेजियम कब होगा, जब अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, जब वन अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। चलिए ट्रेपेजियम ध्यान दीजिए, सेम वैसा ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे,
तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पीओ, पीओ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ पीओ पैरेलल टू ए बी, किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल में देखिए, ए डी बी ट्रायंगल में पीओ जो है वो पैरेलल है ए बी सी के, ए बी के, पीओ पैरेलल टू ए बी, पीओ पैरेलल टू ए बी। हैंस बाय बीपीटी क्या लिख सकते हैं, एपी बाय पीडी, एपी बाय पीडी इक्वल्स टू बीओ बाय ओडी, बीओ बाय ओडी लिख सकते हैं, एपी बाय पीडी इक्वल्स टू बीओ बाय ओडी। चलिए वेरी गुड। अब ये लिखे हैं अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बाय बीपीटी, फर्स्ट मान लिया जाए इसको। अब ध्यान से देखिए, क्या इस दोनों को एक जैसा बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। तो यहां जो दिया गया है गिवन, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, ए ओ बाय बी ओ, बस ध्यान से देखते रहिए सब समझ में आएगा। ए ओ बाय बी ओ इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ, सी ओ बाय डी ओ। ये तो गिवन ही था, तो गिवन लिख देते हैं यहां पर जो दिया गया था। अब देखिए क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर बी ओ को सी ओ के जगह पे लिखेंगे और सी ओ को बी ओ के जगह पे लिखेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, ए ओ बाय सी ओ हो जाएगा, इधर आएगा तो ये ए ओ बाय सी ओ इक्वल टू, और बी ओ उस प्लेस पे चला जाएगा तो बी ओ बाय डी ओ हो जाएगा, बी ओ बाय डी ओ हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब ये सेकेंड इक्वेशन और यहां है फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ध्यान से देखिए, तो दोनों का राइट साइड इक्वल है, बी ओ बाय ओ डी और बी ओ बाय ओ डी, डी ओ को तो ओ डी लिख सकते हैं, तो दोनों का राइट साइड इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ए पी बाय पी डी इक्वल टू ए ओ बाय सी ओ। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए पी बाय पी डी, ए पी बाय पी डी इक्वल्स टू ए ओ बाय सी ओ, ए ओ बाय सी ओ। अब ध्यान से देखते हैं, ए पी बाय पी डी, ए पी बाय पी डी इक्वल्स टू ए ओ बाय सी ओ। तो यानी इस ट्रायंगल ए डी सी में ए डी और ए सी साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ए पी बाय पी डी, ए ओ बाय ओ सी या सी ओ, तो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, ओ पी पैरेलल टू सी डी। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं, OP या PO पैरेलल टू DC, PO पैरेलल टू DC। और जैसा कि कंस्ट्रक्शन में हम लोग ड्रॉ किए हैं, PO जो है वो AB के भी पैरेलल है, PO पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। अब ध्यान से देखिए, PO DC के भी पैरेलल, PO AB के भी पैरेलल, यानी लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी DC पैरेलल टू AB, हैंस DC पैरेलल टू AB या फिर AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। अब ध्यान से देखिए, जब AB और DC आपस में पैरेलल हो गया है तो ये ट्रेपेजियम है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो यहां पर AB पैरेलल है DC के, इसलिए हैंस हम लोग लिख सकते हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम। चलिए, तो एक्सरसाइज यहाँ खत्म हुआ। अब 6.3 हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जो भी अभी समझाए हैं स्टडी मटेरियल, वो PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरे वीडियो को इत्मीनान से देखिए, धैर्यपूर्वक देखिए, सब सीख जाइएगा।
कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ बेहतर ढंग से समझ में आएगा। शुरुआत से देखिए, एकदम शुरुआत से जो बनाए हुए हैं, और इसका एक अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। आप जब चैनल पे जाइए तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ट्रायंगल सेक्शन 10th का, तो वहाँ सभी ट्रायंगल से रिलेटेड वीडियो दिए हुए हैं एक साथ, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।